नमस्ते, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बांकीपुर का उपचुनाव पूरे बिहार के लिए इस वक्त सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। हर किसी की निगाहें इस बात पर है कि आखिर बांकीपुर उपचुनाव में बाजी कौन मारेगा। वो प्रशांत किशोर होंगे जो अपने दावेदारी ठोक रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि बांकीपुर उपचुनाव वो लड़ेंगे और जीतेंगे भी, या फिर वो आरजेडी होगी जो बार बार ये कह रही है कि बांकीपुर के लिए उसने बहुत काम किया है और वर्षों से मेहनत की है, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी होगी जो बांकीपुर के अंदर बीते 30 सालों से विजय पताका लहराती आ रही है और बांकीपुर विधानसभा को अपना गढ़ बताती है। लेकिन इन तीनों ही पार्टियों में सबसे अचंभित करने वाली पार्टी है प्रशांत किशोर की पार्टी, जनसुराज। जी हां, वही जनसुराज जिसे बिहार विधानसभा चुनावों में 0 सीट मिली थी, और वही प्रशांत किशोर जिन्होंने राघवपुर से अपने कदम वापस लेकर के जनता और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाया था। इस बार भी उनका कहना है कि इलेक्शन से पहले उनकी टीम सर्वे करेगी कि क्या बांकीपुर की जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़े। तो ऐसे में हमने कहा कि क्यों ना कैपिटल टीवी खुद ग्राउंड पर उतरकर समझे कि बांकीपुर के लोगों की राय प्रशांत किशोर को लेकर के क्या है। आप खुद सुनिए जनता ने क्या कहा। बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है। हाँ तो सुन लीजिए। तो नितिन नवीन जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। इस बार प्रशांत किशोर दावा ठोक रहे हैं कि हम लेकर के चल जाएंगे। प्रशांत किशोर वही हैं जो अगर गंगा जी में कोई कह दे कि कमल खिल जाएगा तो कभी नहीं होगा, कीचड़ में कमल खिलेगा। इसलिए करके मैं क्या कहूँ आपको, उतना मैं नहीं कह सकता हूँ। प्रशांत किशोर पूरे बिहार में टेंट लगा करके घूम गया, कुछ नहीं मिला उसको। लगता था कीचड़ का। कह रहा बांकीपुर में मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो वहाँ का जो रिजल्ट होगा चितंगा हो जाएगा। वो लोग देख नहीं पाएगा। इस बार बीजेपी के जो लहर है। तो ऐसा बीजेपी कर क्या दी है भाई बांकीपुर? कर क्या दिए हैं? मेरे जेबी में कभी जीवन में 1 रुपया नहीं रहता था। अभी जो हम घूम रहे हैं तो जरूर 200-500 रुपया है। ऐसा बीजेपी ने कर दिया है। क्या लग रहा है, मतलब ये जो बांकीपुर का उपचुनाव हो रहा है, इसमें क्या दिख रहा है आपको? सामने की तरफ प्रशांत किशोर आ रहे हैं, राजद अपनी दावेदारी पेश करेगी, हवा ये भी चल रही है कि दोनों गठबंधन में भी आ जाएगा क्योंकि राजद तो अब घुटनों पर कहीं पे भी गिर जा रही है। क्या लग रहा है, क्या ये सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसक जाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही सीट रहेगी। और प्रशांत किशोर जो हैं वो राजनीतिक मेढक हैं, राजनीतिक बिजनेसमैन है। वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं बिजनेस पैसा कमाने के लिए। अच्छा, ठीक है। और सबसे पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे बांकीपुर के लाल को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक युवा अध्यक्ष हमारे देश को दिए। ये बांकीपुर जनता के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है और बहुत भावुक क्षण हम लोग के लिए रहा जिस दिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। प्रशांत किशोर भी तो इतने बड़े राजनीतिक धुरंधर है, वो भी उतरेंगे तो उनका भी तो कुछ प्रभाव। सिर्फ इसीलिए उतरते हैं कि जिस वोट काटने के लिए, इसके अलावा उनका कोई मतलब पर्पस ही नहीं रहता। अगले बार भी वही हुआ, 2000 के आसपास वोट आया, 0 पे आउट हो गए। अरे इस बार भी वही होना है उनका। अच्छा, पिछली बार इस सीट पर कितना वोट आया था इनको? 2000 वोट आया था जी। अब फिर भी कह रहे हैं फिर लड़के फिर वही हाल होगा और कम जाएगा इस बार उनका। 2000 से कम गिर। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए खुद प्रशांत किशोर आ गए तो? नहीं, वो भी आ जाए, चाहे वो किसी को खड़ा भी करेंगे तो उनका वही होना है। अच्छा, ऐसा काम क्या कर दिए नितिन नवीन जी? मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कितना काम कर दी इस पूरे क्षेत्र में कि आप बोल रहे हैं कि भैया जीतना? बहुत काम किए, रोड का भी काम हुआ, प्लस व्यवहार के भी अपने भी बढ़िया आदमी थे हैं। आज भी आते हैं तो हम लोग से मिलते जुलते हैं, कहीं भी कोनो पार्टी रहता है बुलाया जाता है। प्रशांत किशोर जी जो हैं इनका कोई मतलब एक लॉजिक भी नहीं है और वो बांकीपुर से कनेक्ट भी नहीं करते हैं। नितिन नवीन जो है बांकीपुर के बेटे हैं। यहाँ के जनता का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जनता का डायरेक्ट चुना हुआ नेता है वो। ऐसा नहीं कि वो मतलब बाहर से कहीं आए हुए हैं। वो यहाँ के बेटा है, बांकीपुर के वो बेटा है। उनको लोग बेटा की तरह प्यार करते हैं और वही चाहते हैं जो विकास करे उनके लिए, जो भला उनके बारे में सोचे। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लग रहा है वो आएंगे चुनाव लड़ने? और अगर आ भी गए तो क्या विजय आसान है उनकी? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीके में क्या है, प्रशांत किशोर जी में कोई दम नहीं है। वो एक व्यवसायी हैं। अभी बंगाल से व्यवसाय करके चले आए हैं, अब बांकीपुर आएंगे, यहाँ भी व्यवसाय करेंगे। अच्छा। उनका मोटो सिर्फ व्यवसाय है। अच्छा। वो यहाँ या तो सीट बेचेंगे या कुछ न कुछ तिकड़ मिला के अपनी कमाई करेंगे। उनका जनाधार कहाँ है? वो बस हवा में है।
ये सीट बांकीपुर जो है हमारे भाजपा की मतलब जो अध्यक्ष है नितिन नवीन जी, बहुत काम किया हुआ है उनका, और उनका जो व्यवहार विचार ये लोगों के दिल में बसा हुआ है। इतने सर्वसुलभ व्यक्तित्व है उनका कि मतलब जन जन में उनके प्रति प्रेम है। तभी भारतीय जनता पार्टी ने काम तो यहाँ एकदम बिल्कुल, तभी तो वो 50-55 हजार के अंतर से पिछली बार चुनाव जीते थे, और उनका यही मैनेजमेंट उनको अध्यक्ष के पद पर ले गया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पद पर। तो उनका काम किया हुआ है इस क्षेत्र में। लेकिन राजद और अगर ये जनसुराज दोनों एक साथ मिलकर के आ गए चुनाव लड़ने, फिर क्या करा जाएगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि राजद का जनाधार है, लेकिन आपका प्रशांत किशोर का कोई जनाधार नहीं है। उनको पब्लिक पहचान चुकी है, उनका क्या कैरेक्टर है, चरित्र है, वो पब्लिक जान चुकी है। चरित्र तो वो एकदम पता नहीं, वो 200 एकड़ में कोई अपना आश्रम वाश्रम बनवाए, प्रॉपर गांधी जी के वेशभूषा में आ जाए। तो कहा कार्य तो उस तरह का उन्होंने किया नहीं कि जनता के लिए सर्वसुलभता या उस तरह का कार्य। एक भी सीट उनका इस बार विधानसभा चुनाव में आया नहीं, तो कार्य तो उस तरह का हुआ नहीं। वो बस हवा में आंकड़े जुटाते रह गए। अच्छा। और हमें तो लगता है कि वो आंकड़ों का खेल खेल रहे थे और आंकड़े कहीं और सप्लाई हो रहा था, किसी न किसी को सप्लाई कर रहे थे आंकड़े पहुंचा के कि हाँ माने वोट कटुआ बने। बिल्कुल बिल्कुल। उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। बोला जाता है पूरी की पूरी ये जो सीट है बांकीपुर की, वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है। सामने की तरफ प्रशांत किशोर इस बार आ रहे हैं, कह रहे स्ट्रांग होल्ड वगैरह गया साइड में, लेकिन हम एक तरफ आकर के बीजेपी को हराने वाले हैं। नहीं, ऐसा प्रशांत किशोर जी के यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पर एकदम बीजेपी के एकदम एक तरफा वोट है। और नितिन नवीन जी का यहाँ काम किया हुआ है। उनके आधार पर उनको यहाँ पर जो भी बीजेपी के कैंडिडेट खड़ा होंगे उनको इस सीट जीतेंगे, जो भी बीजेपी के कैंडिडेट। और चूँकि नितिन नवीन जी का जो काम किया हुआ है उनके आधार पर जो भी कैंडिडेट आएगा उनको वोट बीजेपी को ही मिलेगा। ऐसा कौन काम किए हुए नवीन जी? यहाँ तो बहुत अच्छे काम किए। यहाँ जो भी गली नाली गली रोड देखिएगा आपको इस मोहल्ला में, बांकीपुर विधानसभा में तो कोई सा काम जो है तो नहीं छूटा हो। सब काम हुआ, अच्छा काम हुआ। आपको मेन ड्राइव देख लीजिए। हल्ला करते हुए आए, इतना खर्च किए हैं। टाइम फीस पीके बाबू टाइम फीस हो गया। फीस हो गया। अच्छा, इस बार जो आपके क्षेत्र में आ रहे हैं बांकीपुर में, कह रहे हैं इस बार टाइम फीस नहीं होगा, इस बार बीजेपी का टाइम फीस। तो ठीक है, अच्छी बात है। अरे लड़ेंगे तब ना, बिना लड़े थोड़े फैसला होगा। हाँ, लड़ेंगे तभी फैसला होगा, बिना लड़े तो कोई फैसला होने वाला नहीं है। अच्छा। हाँ, आकर के लड़े, उसके बाद देखे। आपके बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई काम हुआ है, मुझे ये समझिए। बहुत काम हुआ, काम ही जैसे जहाँ खड़ा है वही देख लीजिए। दूसरे जगह जाने की क्या जरूरत है, जहाँ खड़ा है वही देख लीजिए। माने ऐसा रोड भी नहीं था पहले। सवाल नहीं है, भाजपा का देन है। सब भाजपा का देन है। अच्छा, तो माने इस बार बांकीपुर उपचुनाव में आपको यही लग रहा है कि जीत भाजपा का? एकदम 100%। लोग कह रहा है कि राजद जो है वो इसके साथ गठबंधन करेंगे प्रशांत किशोर के साथ, तो जीतना। वो तो इंडी गठबंधन भी रहा है। इंडी गठबंधन नहीं था, क्या हुआ? उसमें भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, तो इसमें भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब प्रशांत किशोर क्यों नहीं आ सकते? वो तो कह रहे हैं कि अगर मैं आऊंगा तो पूरे क्षेत्र में विकास का लहर दौड़ जाएगा, एकदम जय जय हो जाएगा। 200 कुछ सीट में तो एक सीट नहीं लाए, तो यहाँ का कैसे लाएंगे? और कोई एक ही बात कह रहा है कि 200 कुछ सीट लड़े और 0 पर आउट हो गए। एकदम यहाँ तो बीजेपी है, ये टाउन है ना। ये कंफर्म बीजेपी है। तो मतलब 200 पे नहीं लड़के 0 पे रह गए, तो एक पर के लड़के क्या ही कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए एक बात बताइए, लोग तो हवा तो ये चल रहा है कि प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन कर लेगा, और अगर ऐसा हो गया तो फिर तो डेंट पड़ेगा ना जी। ऐसा कुछ नहीं, तब भी डेंट नहीं पड़ेगा। कंफर्म बीजेपी सीट है ये, एकदम कंफर्म। क्या कहेंगे अंकल जी, आपके क्षेत्र में ये जो उपचुनाव है बांकीपुर विधानसभा में, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? बीजेपी यहाँ शुरू से जीतते आ रहा है। अभी भी बीजेपी के आएगा। और सुनने में आया कि प्रशांत किशोर खड़ा होने वाले। किशोर दावेदारी ठोक रहे हैं। हाँ, नहीं कुछ नहीं होगा उनका। ऐसा उनका व्यू और बोल चाल का अलग मटेरियल, समझे। उनका जो पकड़ है वो अलग टाइप का, इसमें पकड़ नहीं है, जनता के पकड़ उसमें नहीं।
वो तो कहते हैं हम जनता के लिए ही दिन रात जीना चाहते हैं, हम जनता के लिए ही। अगर पकड़ होता तो अभी इलेक्शन किए थे ना, तो अच्छा खासा सीट लाते। क्या लाए? कुछ नहीं लाए, 0 पे आउट। तो वही ना कर रहे हैं। पकड़ इनका बनाने में बहुत टाइम लगेगा, अभी इनका पकड़ नहीं बनेगा। बीजेपी का पकड़ यहाँ बहुत दिनों से है, काम भी होता है, जनता का भी काम सुना जाता है। तो देखा आपने कि बांकीपुर के लोगों की राय प्रशांत किशोर को लेकर के क्या कुछ कहती है। अब यह वीडियो देखने के बाद प्रशांत किशोर से यही पूछा जा सकता है कि क्या वो अब भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं। बाकी आपकी राय क्या कहती है, इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।